Now, today we shall be teaching mathematical economics, that is module 3 of paper 13. The first thing there is what is a symmetric matrix. What is a symmetric matrix? Matrix का questions are very easy. तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, रैंक और इनवर्स तक, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस तक. उसके आगे है वह फोर्थ सेमेस्टर में. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which Aij will be equal to Aj. That is, the element belonging to the ith row and the jth column is equal to the element belonging to the jth row and the ith column. So, symmetric matrix is a square matrix in which Aij is equal to Aj. That is, the element belonging to the ith row and the jth column is equal to the element belonging to the jth row and the ith column. मतलब A12 बराबर होगा A21, A13 बराबर होगा A31, A23 बराबर होगा A32. कोई भी मैट्रिक्स लिखो, फर्स्ट रो कुछ भी लिखो, मान लो 4 to 9, फर्स्ट कॉलम में लिखने होगा 4 to 9, तो अपने आप आ जाएगा. सेकेंड कॉलम लिखो कुछ भी 2 6 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखो 2 6 3 और यहाँ कुछ भी बैठा हो. देखो A12 है 2, A21 है 2 इक्वल, A13 है 9, A31 है 9, A23 है 3, A32 भी है 3. देयरफॉर यह हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच Aij is equal to minus Aj. That is, the element belonging to the ith row and the jth column is equal to the element belonging to the jth row and the ith column is negative of. So A12 हो जाएगा minus A21, A13 minus A31, A23 minus A32. So ये है A12 है 2, A21 होगा minus 2, A13 है 9, A31 होगा minus 9, A23 है 3, A32 होगा minus 3. This becomes a skew symmetric matrix. अब नेक्स्ट जो इसमें है तो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एवं उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है. आएगा डिफाइन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन दो. तो डेफिनेशन सिर्फ देने से नहीं होगा, डेफिनेशन देने के बाद इसका प्रॉपर्टीज भी लिखने होगा. उसके बाद एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और प्रूव करने होगा दैट द मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. कैसे प्रूव होगा? उसका प्रॉपर्टीज को प्रूव करोगे. प्रॉपर्टीज अगर प्रूव हो गया तो मैट्रिक्स हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, whose determinant is not zero. So a non singular matrix is called an orthogonal matrix if A dash is equal to A inverse. मतलब A का ट्रांसपोज बराबर होगा A का इनवर्स, तभी वह मैट्रिक्स होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. इसके बाद एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. क्या क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, इसका डिटर्मिनेंट होगा प्लस माइनस 1, मतलब या तो प्लस 1 होगा या तो माइनस 1 होगा. Number 2, the sum of squares belonging to any row or any column is equal to unity. Sum of squares
belonging to any row or any column is equal to यूनिटी मतलब कोई भी रो लो उसका सब एलिमेंट को स्क्वायर करके जोड़ो 1 आएगा, कोई भी कॉलम लो उसका सब एलिमेंट को स्क्वायर करके जोड़ने से आएगा 1। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी रो or column each multiplied by the corresponding element of another row or column is equal to 0। इसका मतलब कोई भी रो लो दूसरा रो का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करो करके उसको ऐड करो, सम ऐड करो वो 0 आएगा। या कोई भी कॉलम लो दूसरा कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करके उसको ऐड करो, सम करो वो आएगा 0। तो सम ऑफ एलिमेंट्स belonging to any row or column each multiplied by the corresponding element of another row or column is equal to 0। यह 3 प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम एक क्वेश्चन बना देंगे और कुछ तुम लोग को बनाना देंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट यह क्वेश्चन है a equal to -1/√2 -1/√6 1/√3 0 -2/√6 1/√3 1/√2 1/√6 1/√3 is orthogonal। इसको प्रूव करना है, ये मैट्रिक्स होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो लिख कर करने होगा क्या क्या प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट है डिटर्मिनेंट होगा या तो +1 या तो -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। a इक्वल टू डिटर्मिनेंट जानते हो प्लस माइनस प्लस प्लस इंटू -1/√2 -1/√2 और ये जो इस रो और जिस कॉलम में है उसको बंद किया तो -2/√6 1/√3 1/√6 1/√3 ये वाला जिस रो और जिस कॉलम में है बंद किया, फिर प्लस फिर माइनस -1/√6 फिर ये रो और ये कॉलम बंद करेंगे तो क्या आएगा 0 1/√3 ई रो और ई कॉलम बंद है, फिर 1/√2 1/√3 फिर प्लस 1/√3 ये जिस रो और जिस कॉलम में है बंद करेंगे तो 0 -2/√6 1/√2 और 1/√6। रूट से डरना नहीं है, भूत का माफी, जितना भूत से डरेगा उतना भूत पकड़ेगा, नहीं डरेगा तो भूत भाग जाता है। तो -1/√2, अब इसको गुना करो, डिटर्मिनेंट दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो -2/√18 फिर माइनस इससे गुना -1/√18 फिर -1/√6
इससे गुना हो गया 0, -1/√6, फिर +1/√3, इससे ही गुना हो गया 0 और ये आ गया -2/√12। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको गुना करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 2/√36 इक्वल टू, फिर ये भी माइनस माइनस हो गया प्लस 1/√36, ये वाला गुना करो तो 0, ये हो जाएगा -1/√6 इंटू -1/√6, ये भी हो जाएगा प्लस 1/√36 प्लस ये वाला इससे गुना -2/√36, -2/√36, √36 होता है 6, तो 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 -2/6, 6 LCM, 2 + 1 + 1 - 2, सो 2 2 4 6 √36, और ये वाला है प्लस माइनस प्लस, सो +2/√6 होगा, इससे गुना माइनस साइन देकर इससे गुना, यह माइनस हो जाएगा, सॉरी इससे गुना माइनस साइन देकर इससे गुना, तो माइनस और यह माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस, तो 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6, तो 6/6 = 1। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गया ऑर्थोगोनल का, ये डिटरमिनेंट होगा या तो +1 या तो -1, +1 आ गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो लिखाया लिख दिए थे उसको फिर लिखोगे, सेकेंड प्रॉपर्टी फिर लिखोगे, सम ऑफ स्क्वायर्स बिलोंगिंग टू एनी रो और एनी कॉलम इज इक्वल टू यूनिटी। नंबर 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एनी रो और एनी कॉलम इज इक्वल टू यूनिटी। मान लो हम लोग लेते हैं फर्स्ट रो का ये एलिमेंट को स्क्वायर करो, -1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √√2 हट जाएगा 1/6 प्लस 1/3, 6 LCM कितना होगा 3 + 1 + 2, 3 1 4 तो 6, 6/6 = 1। उस तरह कोई भी एक कॉलम लो, मान लो हम लोग लेते हैं फर्स्ट कॉलम, एनी रो लो एनी कॉलम लो, उसका हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करो, वो आएगा 1। फर्स्ट कॉलम लो 1/√6 का स्क्वायर माइनस 2/√6 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ सेकेंड कॉलम लिए, ठीक है, सेकेंड कॉलम कोई भी दे सकते हो, 1/√6 का स्क्वायर माइनस 2/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर, ये हो गया 1/6, ये हो गया 4/6, ये हो गया 1/6, तो 6 LCM 1 + 4 + 1, 4 1 5 1 6, 6/6 = 1। तो कोई भी रो लोगे या कोई भी कॉलम लोगे, हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करोगे, यह आएगा 1। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी लिखने होगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी लिखने होगा, द सम ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एनी रो और एनी कॉलम each multiplied by the corresponding element of another row or column is equal to 0। यह थर्ड प्रॉपर्टी है। तो दो कॉलम दो रो गुना करने होगा, मान लो हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड रो लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना होगा, -1/√2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड रो, 1/√2 इंटू 0 प्लस 1/√6 इंटू
2/√6 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3। हम लोग गुना किया फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, ये तो 0 इंटू कुछ हो गया 0, प्लस 2/√6, √6 हो गया 6, ये 1, √3 हो गया 3। इस यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस में है, तो 0 1/√6 इंटू माइनस 2/√6 0, तो ई कटेगा, 2/6 काटो, माइनस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड रो का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करें 0 आएगा। अब कोई दो कॉलम लो, मान लो हम लोग लेते हैं फिर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम का हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करो, माइनस 1/√2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे 1/√6, फिर इसको 0 प्लस 0 इंटू इसको माइनस 2/√6 प्लस इसको 1/√2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉलम से इंटू 1/√6। देखो माइनस 1/√2 इंटू 1/√6, 0 इंटू कितना 1/√2 इंटू 1/√6, इसको जोड़ो, माइनस 1/6 दुगने 12 √12, ये तो 0 हो गया और ये भी आ गया 1/√12, ये कट गया, इक्वल टू हो गया 0। यह तीन प्रॉपर्टी को प्रूव करने होगा ऑर्थोगोनल के लिए। और कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो चौथा वाला भी कर सकता है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे और इसका इनवर्स निकालोगे, दोनों इक्वल होगा। लेकिन कम से कम यह तीन प्रॉपर्टी करने होगा। डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू +1 और -1। Number 2, sum of squares belonging to any row or any column will be equal to unity. And number 3, sum of elements belonging to any row or any column each multiplied by the corresponding elements of another row or column will be equal to 0. अब अगर प्रूफ रहेगा जब वेरीफाई करो ऑर्थोगोनल, तो इसको ऑर्थोगोनल आएगा ही। यह क्वेश्चंस लिख लो। प्रूव दैट a equal to 1/√6, 2/√5, 1/√30 minus 2/√6, the university question है, 1/√5 minus 2/√30, 1/√6, 0 minus 5/√30। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट a इक्वल टू इतना इज ऑर्थोगोनल। तो यह सब प्रॉपर्टी फिर तुमको प्रूव करने होगा, तभी ऑर्थोगोनल होगा। इसके बाद दो क्वेश्चन है जहाँ लिखता है वेरीफाई जो ऑर्थोगोनल है कि नहीं। अगर प्रॉपर्टी प्रूव होगा तो लिखेगा यस द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, अगर प्रूव नहीं होगा तो लिखना होगा नो the matrix is not an orthogonal matrix. लिखो prove, verify that, verify whether the following matrices, verify whether the following matrices are orthogonal. पहले वाला है a equal to 1/√2 minus 1/√2, 1/√2, 1/√2। तीसरा क्वेश्चन है a equal to 1/2 √3/2 minus √3/2 1/2। इसको वेरीफाई करना है दोनों में ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी प्रूव्ड होगा तो लिखोगे यस द मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, अगर प्रूव्ड नहीं होगा तो लिखोगे द मैट्रिक्स ए इज नॉट ऑर्थोगोनल। और अगर बोलेगा जब प्रूव करो जो ऑर्थोगोनल है तब तो होगा ही ऑर्थोगोनल, तब ये प्रॉपर्टी सब प्रूव्ड होगा। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स खत्म हो गया, सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक हो गया।
अब इसमें हम लोग का करना है और दो तीन चीज इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, एक है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो नेक्स्ट डे एक और चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग और एक कोई चैप्टर करेंगे मैट्रिक्स में। तो सिमेट्रिक्स टू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल फिनिश्ड हो गया।